आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से स्वदेशी मेक इन इंडिया वॉरशिप है और विक्रांत की ऊंचाई 59 मीटर है जो करीब 15 मंजिला इमारत के बराबर है। विक्रांत का फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है और आईएनएस विक्रांत की निर्माण लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए है। विक्रांत की कमिश्निंग से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते हैं आईएनएस विक्रांत टॉप 9। पीएम मोदी भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की कमिश्नरिंग करेंगे और इसे भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इस कैरियर के शामिल होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा जिसके पास खुद विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेवी के सभी बड़े अधिकारी और सेना के अधिकारी मौजूद रहेंगे। नेवी के 100 सदस्यों की टीम प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देगी। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आईएनएस विक्रांत की कमिश्नरिंग के साथ ही आज भारतीय नौसेना के ध्वज में बदलाव किया जाएगा, जो कि उपनिवेश काल की गुलामी की मानसिकता के प्रतीक से छुटकारा दिलाएगा। पीएम मोदी नेवी के नए ध्वज का अनावरण आज कोच्चि में करेंगे। नेवी के निशान में यह बदलाव चौथी बार होगा। 15 अगस्त को लाल किले से देश के नाम संबोधन में पीएम ने कहा था कि हमें गुलामी की मानसिकता से 100% मुक्ति का संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। नेवी का निशान भी गुलामी के एक प्रतीक को हटाने के लिए बदला जा रहा है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत की कुछ देर में कमिश्नरिंग होगी। इंडियन नेवी ने ट्वीट कर कहा है कि राष्ट्रीय और भारतीय नौसेना के लिए अहम दिन है। कोचीन शिपयार्ड में बने आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है। इसकी चौड़ाई भी करीब 62 मीटर है। ये 59 मीटर ऊंचा है, जो करीब 15 मंजिला इमारत के बराबर है। इस वॉरशिप में 14 डेक हैं और 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट्स हैं। इनमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से कैबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा आईसीयू से लेकर मेडिकल से जुड़ी सभी सर्विसेज और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी हैं। आईएनएस विक्रांत का वजन करीब 45,000 टन है। इस पोत का डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। आईएनएस विक्रांत में एयरक्राफ्ट कैरियर की विमानों को ले जाने की क्षमता है और इसमें लगे हथियार इसे दुनिया के कुछ खतरनाक पोतों में शामिल करते हैं। नेवी के मुताबिक ये युद्धपोत एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इनमें मिग-29 के फाइटर जेट्स के साथ साथ कामोव 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, MH-60R सीहोल्ड मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स और HAL के बनाए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। नौसेना के लिए भारत में बने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से उड़ान भर सकते हैं। आईएनएस विक्रांत का फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, जहां से विमान उड़ते हैं। ये भारतीय नौसेना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो गैस टरबाइन से चलता है। अगर कोई विक्रांत के गलियारों से होकर चलेगा तो उसे 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद नेवी ने 28 जुलाई को CSL से इस विमान वाहक पोत को हासिल किया। इसका निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। आईएनएस विक्रांत की असली ताकत समुद्र में सामने आती है, जहां इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है, जिसका मतलब ये कि करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा, जबकि इसकी सामान्य गति 18 नॉट्स यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7,500 नॉटिकल मील यानी 13,000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने पिछले महीने समुद्री परीक्षणों के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया था। विक्रांत के लिए देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपकरण बनाए गए हैं। इसके लिए अंबाला, दमन, कोलकाता, जालंधर, कोटा, पुणे और दिल्ली जैसे शहरों में भी उपकरण बनाए गए हैं। आईएनएस विक्रांत के लिए 2500 किलोमीटर लंबी बिजली के तारों का निर्माण भारत में किया गया है।
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाए इस स्वदेशी विमान वाहक का नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। उसकी उम्र पूरी होने के बाद देश में बन रहे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को भी विक्रांत ही नाम देने का फैसला लिया गया था। विक्रांत का अर्थ विजयी और बहादुर होता है। इसे बनकर तैयार होने में करीब 13 साल का समय लगा। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते। ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।